हेमंत कुमार जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी। दिनेश जी, बिहार लिच्छवी गणराज्य की भूमि है और आपको ये पता होना चाहिए कि आज की तारीख में जो कुछ हो रहा है वहाँ बिहार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इस देश में जो लोकतंत्र को जो चुनौती दी गई है वो सबसे बड़ी चुनौती बिहार से शुरू हुई। वो अपने एक्सट्रीम इस पोजीशन पर चला गया हुआ है जहां की नागरिकता छीनने, मताधिकार छीनने की पूरी प्रक्रिया चल रही है। और ये आज की तारीख में ये सिर्फ बिहार का मसला नहीं है, अब ये पूरे देश का मसला हो गया हुआ कि ऐसे ही पूरे देश में होगा। इसी रास्ते से ये लोगों की नागरिकता छीनेंगे, लोगों का मताधिकार छीनेंगे और लोगों को नागरिक से प्रजा बनाएंगे। बिहार को इन्होंने इसके लिए एक प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल किया है। और जो लंबे समय से ये आशंका जताई जा रही थी कि जो मोदी जी का जो रजीम है 2011 में मोदी जी के आने के बाद 2014 में मोदी जी के आने के बाद जो लग रहा था कि ये धीरे धीरे लोकतंत्र को, संविधान को निष्प्रभावी बना देंगे। दिखेगा तो सब कुछ कि लोकतंत्र भी है, संविधान भी है, कानून भी है, लेकिन न तो लोकतंत्र का रास्ता होगा, न संविधान का रास्ता होगा, न कानून का रास्ता होगा। जो मोदी जी चाहेंगे वही होगा और वही हो रहा है। उन्होंने इस अवधि में, पूरे 11 साल की अवधि में हाथ मरोड़ करके सब कुछ अपने पक्ष में करवाने की कोशिश की है। और इसमें चुनाव आयोग, ईडी, आईटी, सीबीआई, ये तमाम संस्थाएं जो है वो साफ साफ दिख रहा है कि इन्होंने इनके सामने समर्पण किया है और या इनको समर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया गया है। तो आखिरकार यह किसके लिए हो रहा है? आप देखिए कि आज की तारीख में सिर्फ अपना देश ही नहीं बल्कि देश के बाहर आप जो भारत की जो दुर्गति हुई है, खास करके फॉरेन पॉलिसी को लेकर के, ट्रंप साहब को लेकर के, ट्रंप साहब के सामने ये किस तरह बिछे थे कि जितने पंडा पुजारी हैं सब लोग इनके लिए हवन भी कर रहे थे और उन्होंने आज कहाँ पहुंचा दिया। लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा जो चुनौती है वो अब विपक्ष के सामने है, क्योंकि इन्होंने ऐलानिया ये किया कि जो आशंका जताई जा रही थी दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में कि इन्होंने वोटर लिस्ट में हेरा फेरी करके कहीं मतदाताओं को बढ़ा करके कहीं घटा करके बीजेपी के पक्ष में नतीजे ले जाने का इंतजाम किया था, वह इंतजाम आगे भी न हो इसके लिए विपक्ष तो तैयार था। लेकिन जब इनको लगा कि ये तो अगर हम कोई पिछले दरवाजे से करेंगे तो उसकी घेराबंदी हो जाएगी, तो इन्होंने इसको एक कानूनी जमा पहना दिया और चुनाव आयोग को इसके लिए सामने लाया गया कि आप एक एसआईआर लेकर के सामने आइए। ये जिस दिन इंट्रोड्यूस हुआ उस दिन से सवाल उठाया जा रहा था कि ये आप लोगों की वोटबंदी करने की पूरी कवायद है। और मैं पहले दिन से ये कह रहा था कि बिहार उन कुछ चुनिंदा राज्यों में शामिल है जहां के गरीबों ने, दलितों ने, पिछड़ों ने, अति पिछड़ों ने, अल्पसंख्यकों ने अपने मताधिकार की रक्षा के लिए कुर्बानियां दी हैं। एक नहीं अनेक कुर्बानियां दी हैं। और उस स्टेट में ये एक तरह से जो वोटबंदी की जा रही है वह इसलिए कि पहले लोगों को घरों से निकलने नहीं दिया जाता था वोट डालने के लिए। अगर घर से निकल करके बूथ तक चले गए तो वहां से भगा दिया जाता था। अगर वोट डाल करके अगर घर लौट के चले आए तो उस टोले में, उस मोहल्ले में घुस करके कत्लेआम किया जाता था। ये इस तरह के उदाहरण बड़े पड़े हैं। तो आखिरकार ये सवाल उठता है कि जो इन्होंने किया, जो नतीजा जो आया 1 अगस्त को, जो इन्होंने प्रारूप प्रकाशित कर दिया वोटर लिस्ट का और उसमें 65 लाख लोगों को मान लिया गया, ये उसमें 22 लाख लोग मर गए, उसमें 35-36 लाख लोग जो है वो अस्थायी तौर पर बाहर चले गए, 7 लाख लोग जो है उनका कोई अता पता नहीं है। तो इस तरह के जो आंकड़े आए
उसके बारे में सवाल जो खड़े होने लगे, उसका जवाब आज तक चुनाव आयोग की ओर से साफ नहीं आया है। और जिस दिन ये एसआईआर लागू हुआ था उस दिन ये कहा गया था कि ये पूरा जो ये पुराना वोटर लिस्ट है उसको निरस्त करके ये एक सादे कागज पर नया वोटर लिस्ट बनाना चाहते हैं। और वही हुआ। जिन लोगों को कहा गया है कि ये नहीं 65 लाख लोग जो है वो बाहर कर दिए गए, तो उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि इनका कोई दावा नहीं आया हमारे पास। तो दावा क्यों नहीं आया? तो इतने लोग मर गए, इतने लोग अस्थायी रूप से विस्थापित हो गए, इतने लोग जो है वो लापता है, उनका कोई अता पता नहीं है। तो ये जो जिस किसी को जो कोई इस मुगालते में रहेगा कि चुनाव आयोग इनके लिए कारण कि हमने किस कारण से इनको ये कर दिया, वो कहें कि हम तो डिलीट किया ही नहीं, हमने नहीं डिलीट किया है, हमने तो लोगों से दावे मांगे कि आप बताइए कि आप वोटर बनेंगे, तो ये इतने लोग नहीं आए। तो नहीं क्यों आए? तो ये मर गए, ये अस्थायी तौर पर विस्थापित हो गए, इतने लोग जो है इनका अता पता नहीं है। ये असली पेज तो ये है। लेकिन अब जो उसका पॉलिटिकल रिएक्शन जो हो रहा है उसमें आप देख लीजिए, तरह जगह जगह से चीजें सामने आ रही है। जो मरे हुए लोगों की बात, प्रत्येक आदमी के पास अपनी एक कहानी है कि मरे हुए लोगों का नाम भी इसमें है, जो जिंदा है उनका नाम नहीं है। एक जगह ही नहीं, अनेक जगह लोगों के नाम है। मेरे पास इस तरह के ढेर सारे प्रमाण है, हमारे अगल बगल हमारे नाते रिश्तेदारों में है कि एक जगह नहीं अनेक जगह उनके नाम है। जो मर गए उनका भी नाम है। और इस तरह की कहानियां सब लोग लेकर के आ रहे हैं। अब लेकिन सबसे बड़ी बात, मोर्चे पर, एसआईआर के मोर्चे पर बिहार का पूरा विपक्ष मुझे लगता है कि इसके खिलाफ है। और ये एक तरह से बीजेपी के लिए काफी महंगा पड़ने जा रहा है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी के भीतर भी इसको लेकर के काफी मरमरी है, क्योंकि अब जो कैंपेन शुरू होने जा रहा है विपक्ष का, वो सीधे अब गांव में लोग जा रहे हैं। और जहां ये चीजें और सामने खुल करके आएगी कि किस तरह जो लोग जो विक्टिम हुए हैं इस तरह इस एसआईआर के, वो ये बताने के लिए आएंगे आगे कि हमारा नाम इसमें नहीं है, जब उनके सामने चीजें आएगी। क्योंकि देखिए एक ये दिक्कत है कि जो बहुत बड़ा हिस्सा जो है, जो इससे अभी भी नावाकिफ है, उसके सामने स्थितियां ऐसी है कि वो जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ है वो जाकर के ऑनलाइन उसको सर्च नहीं कर सकता है। वो किसी से सुन करके, किसी से पूछ करके उसको पता चलेगा कि आपका नाम है या नहीं है। दूसरे की जो बूथों को बढ़ाया गया है, तो बूथों को स्प्लिट करने की वजह से एक ही घर के आधे लोग जो है दूसरे बूथ पर चले गए हैं और कुछ लोग अपने ओरिजिनल बूथ पर हैं। तो ओरिजिनल वाले तो वहां खोज ले रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग किस बूथ पर गए हैं उनको खोजने में वो बहुत मशक्कत करनी पड़ती। तो एक तो ये है। और इसको लेकर के जो विपक्ष की बात मैं कर रहा हूं, उसमें जो अभी ये कल देखा मैंने, मुकेश सहनी कह रहे हैं कि ये पूरा फर्जीवाड़ा हुआ है, जिनके बारे में ये अभी भी आशंका जताई जा रही है कि वो पाला बदल सकते हैं। पप्पू यादव ने तो कहा है कि चुनाव आयोग को चाहिए कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ था और बिहार में जो विधानसभाओं के जो चुनाव हुए थे, उन चुनावों को रद्द कर दिया जाए। क्योंकि जिस पैमाने पर लोगों का नाम हटाया गया है, उससे बहुत कम वोटों के अंतर से लोग जीते हैं। तो अगर इतने लोगों के नाम अगर उस विधानसभा वार अगर छांट दिया जाए, तो वो जो नतीजा है विधानसभा चुनाव का, वो नतीजा तो अपने आप में वो इनवैलिड लगता है। तो ये जो स्थिति पैदा हुई है, ये अभूतपूर्व स्थिति है। ये अपने, इसलिए मैंने कहा कि जो बिहार जो है, जिसे लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, अब वहां एक तरह से चुनौती इसी स्टेट से शुरू हुई है जो पूरे देश में जाएगी, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम सब जगह करवाएंगे इसको एसआईआर। तो इसके लिए विपक्ष को मुझे लगता है कि आपको बहुत विपक्ष को एकजुट होकर के इसके खिलाफ ये जो वोटबंदी का जो पूरा अभियान है, उस अभियान के खिलाफ एकजुट होकर के इनको सामने लड़ना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जो लड़ाई का जो इन्होंने खाका बनाया है वो मुझे लगता है कि सही है। और लेकिन अंतिम तौर पर आपको जनता के बीच में ही जाना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प सूझ नहीं रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी कहा है, ये देखने वाली बात है कि 12 और 13 अगस्त को वहां क्या होता है, क्योंकि बातें तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कही है, लेकिन
उस पर अमल करता हुआ सुप्रीम कोर्ट दिखता नहीं है। और संदेह की सुई इसलिए ज्यादा उन पर जा रही है कि जो जस्टिस सूर्यकांत का जो क्रेडेंशियल है वो सवालों के घेरे में रहा है, और उसको लेकर के सवाल खड़े होते रहे कि जब आप स्टेप वाइज चुनाव आयोग को आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, लेकिन किसी भी स्टेज पर आप कोई उसमें ब्रेक लगाने तक की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप सब कुछ कह दे रहे हैं लेकिन उनको अनवरत आगे जारी रहने के लिए छूट दे रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि इसके लिए अब एक बड़े आंदोलन, बड़े अभियान की ओर विपक्ष को जाना पड़ेगा। ये सिर्फ चुनाव जीत हार का मसला नहीं है, बल्कि इस देश में लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा, लोगों का मताधिकार रहेगा कि नहीं रहेगा, लोग क्या फिर से प्रजा बनने के लिए अभिशप्त होंगे। ये तमाम सवाल आज की तारीख में यहाँ पर खड़े हैं। और सही कहा आपने कि जो मुरली मनोहर जोशी जी ने जो आपको फोन किया, तो वो उस दौर, ये मैंने जो कहा था कि बीजेपी के भीतर भी इसको लेकर मरमरिंग है, वो उसका संकेत है। मैं मानता हूं कि यह उसी का संकेत है कि ऐसे लोग भी आपके कार्यक्रमों को पसंद कर रहे हैं, और ऐसे लोगों के भीतर भी ये सत्ता प्रतिष्ठान को लेकर के उनके भीतर एक खसखसाहट है। उनको लग रहा है कि ये सत्ता जो है लोगों को फिर से प्रजा बनाने की दिशा में बढ़ रही है, लोकतंत्र और संविधान को किनारे लगाने की कोशिश कर रही है। और मुझे लगता है कि देश में मैं मोदी जी की तस्वीर जब कभी देखता हूं तो मुझे उसमें पुतिन का चेहरा दिखाई